हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैथ्स में कौन कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, कौन कौन से लो वेटेड चैप्टर्स हैं। इस वाली वीडियो में पर्टिकुलरली हम देखेंगे केमिस्ट्री में कि कौन कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल आना तय है। ठीक है, तो मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ कम से कम पढ़ के, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है। वैसे तो यार ये अच्छा होगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, बट अभी तक आपने नहीं किया है तो जितने 8 दिन हैं उनमें अगर आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स देख लेते हो तो एटलीस्ट आप मेक श्योर कर लोगे कि आपकी अच्छी परसेंटाइल और रैंक बन जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सब यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जो लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जहाँ से कम सवाल आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है जो हाई वेटेज चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से सवाल आना लगभग तय ही होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो हर एक चैप्टर से लगभग एक ही क्वेश्चन आना होता है, बट कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी सवाल ज़रूर आता ही है। एंड देन केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर एंड सरफेस केमिस्ट्री, इससे थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अल्काइल हैलाइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, थर्मोडाइनमिक्स, पी ब्लॉक, जीओसी, आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। लास्ट तक देखना, मैं एक चीज़ और बताऊंगा यार तुमको। तो उसके बाद हम बात करेंगे लो वेटेज चैप्टर्स की। तो लो वेटेज चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कम सवाल आते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो ईजी है, तो अगर एक बार पढ़ लोगे, फार्मूला याद कर लोगे तो तुम लगभग क्वेश्चन भी कर लोगे, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोकार्बन्स, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट यार इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि इससे बाकी क्वेश्चंस के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हों या फिर ऑर्गेनिक के हों। अगर न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप मोल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आप फार्मूलाज रेडी कर सकते हो और बाकी इसको एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज मूल कॉन्सेप्ट से वहाँ पे बड़े सवाल बनते हैं। सॉलिड स्टेट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स या थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, तो मेक श्योर करना है इसको रीड कर लेना प्रॉपरली। यहाँ से बस अगर आप रीड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यार आप देखेंगे कि केमिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है कि इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में क्या है, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब देखो, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि पेपर शिफ्ट वाइज होता है, तो किसी शिफ्ट में जो है वो इनऑर्गेनिक ज़्यादा आती है, किसी में ऑर्गेनिक ज़्यादा आती है। तो हम यार इस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा ज़्यादा आएगा। तो अगर आप देखो, इनऑर्गेनिक के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे इजी होंगे। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर पता है तो आप टिक कर देंगे। यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे इनऑर्गेनिक में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर जीओसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि सारी की सारी रिएक्शंस दी होती हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ आपको देखनी होती हैं, वह सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखने होते हैं। तो ये आपके पास टेंशन होती है कि आप सही लगा के आए, हो सकता है फिर भी गलत हो जाए। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप इनऑर्गेनिक जो है वो पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, और कोशिश करना यार, प्रे करना कि तुम्हारी जो शिफ्ट में इनऑर्गेनिक ही ज़्यादा है, बिकॉज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी टफ हो जाती है एंड वहाँ से सवाल गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यार बाकी यार तुम लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मेक श्योर करिए कि हर एक चैप्टर्स के लगभग 20 से 25 सवाल आप ज़रूर लगा ले, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो। ये सारे मैंने लो वेटेज एंड हाई वेटेज चैप्टर्स डिस्कस करे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़ के जाएँ। ये चाहता हूँ कि यार हर एक चैप्टर को पूरा का पूरा करके जाए, बिकॉज अभी 8 दिन है, दिन रात मेहनत करिए एंड ये मेंस में बढ़िया करिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। ठीक है।